ये यूपी का एक और मॉडल है जिसकी चर्चाएं इतनी कि दिल्ली में लागू करने की बात हो रही है। आपने सुना होगा या देखा होगा कि नवरात्रि के दौरान उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मांस की दुकानों को बंद करा दिया जाता है। अब यही मॉडल दिल्ली में लागू होने जा रहा है, यानी नवरात्रि में दिल्ली में भी मांस की दुकानें बंद रहेंगी और सिर्फ दुकानें बंद नहीं होंगी बल्कि जो दुकानें खुली रहेंगी उन दुकानों के मालिकों को दुकानों के बोर्ड पर अपना सही नाम भी लिखना होगा। 30 मार्च से नवरात्रि शुरू हो रही है जो 9 दिनों तक चलेगी, तो वहीं 31 मार्च को नवरात्रि के साथ ईद भी, और इसलिए अब दिल्ली में मीट की दुकानें बंद करने की मांग के साथ दुकानों पर असली नेम प्लेट की मांग उठने लगी है। दिल्ली बीजेपी के विधायक हैं रविंद्र सिंह नेगी। तो रविंद्र सिंह नेगी ने नवरात्रि पर मीट की दुकानों को बंद करने की मांग की। इसके पहले रविंद्र नेगी ने पचपड़गंज इलाके में मंगलवार के दिन मंदिरों के पास मीट की दुकानों को बंद करने की अपील की थी। असर दिखा था, ग्राउंड पर दिखा था। मोहम्मद आयान तो रावल के नाम की दुकान क्यों खोल लगी हुई? पटपड़गंज के विधायक रविंद्र सिंह नेगी एक बार फिर दिल्ली की गलियों में निकले और इस बार बीजेपी विधायक के टारगेट पर वो दुकानें थीं जिनके नाम हिंदू थे लेकिन असल में उनके मालिक मुसलमान थे। दरअसल ये सारी कवायद है 30 मार्च से शुरू हो रहे नवरात्र के लिए। रविंद्र नेगी का कहना है कि थूक और मूत्र जिहाद जैसे मामलों को देखते हुए उनकी मांग है कि दिल्ली के दुकानों के नेम बोर्ड पर मालिक का असली नाम होना चाहिए। कुछ दुकानें ऐसी हैं जो अलग नाम से चल रही हैं। पनीर की दुकानें हैं, कुछ जैसे चौहान पनीर लिखा है और नाम कुछ और निकल रहा है किसी और धर्म का। तो ऐसे बबलू जूस कॉर्नर है तो नाम कुछ और है। तो मैं गया, मैंने एक जागरूकता अभियान चलाया लोकल पुलिस स्थानीय पुलिस को साथ लेकर। मैंने उन दुकानदारों से बोला कि अपना असली नाम लिखे, इसमें दिक्कत क्या है, आपको आपत्ति क्या है और इसका नाम चेंज करना। रविंद्र नेगी ने दुकानों पर नेम प्लेट के साथ साथ नवरात्रि पर नॉनवेज दुकानों को भी 9 दिनों के लिए बंद करने की मांग उठाई है। 31 मार्च को नवरात्रि के दूसरे दिन के साथ साथ ईद भी मनाई जाएगी। ऐसे में नॉनवेज दुकानों को बंद रखने के लिए रविंद्र नेगी ने अनोखा तर्क दिया है। ये मीठी ईद है, ईद इनकी दो ईद होती है, बकरा ईद होती है, मीठी ईद होती है। अगर मीठी ईद में सेवैयां खिलाएं, खीर खिलाएं, मीठा खिलाएं तो सही रहेगा। जरूरी थोड़ी है जब बकरा ईद का अलग डेट है, मीठी ईद का अलग डेट है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। दिल्ली में बीजेपी सरकार आते ही कुछ ऐसे एक्शन लिए जा रहे हैं जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार लेती है। योगी मॉडल की तर्ज पर दिल्ली में भी अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। मंदिरों के आसपास और सावन महीने में मांस की दुकानों के लिए जो नियम और शर्तें यूपी में लगाई गई उन्हें दिल्ली में लगाने की तैयारी है। तो साथ ही यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की मांग की गई, तो अब दिल्ली में भी दुकानों पर असली नाम लिखने की मांग की जा रही है। तो वहीं दिल्ली सरकार के योगी मॉडल की तरफ बढ़ते कदम और नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद करने को लेकर हम लोग दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहुंचे, वहां मुस्लिम आबादी से बात की। तो ये सुनवाते हैं आपको कि ये जो सुगबुगाहट है नए नियम की, इस पर दिल्ली का मुसलमान क्या कहता है। कुछ लोग आपके ही बिरादरी खाते हैं, अच्छा, और हिंदू भाई मांगते हैं भाई, तो ये है कहीं कहीं खुलती है कहीं बंद रहती है। इनको सही नहीं दिखती। मुझे सबका रोटी का मामला है, इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी ये तो क्या 9 दिन दुकान बंद रखेंगे तो हमारे लड़के कहाँ जाएंगे, घर वाले कहाँ जाएंगे? आप इसका कोई देगा अर्जाना? 9 दिन तो दुकान बंद होने का मतलब कितना बड़ा नुकसान है। और दूसरी बात, हमें इसके काम के अलावा कोई दूसरी को काम आता नहीं है। सरकार वो चला रहे हैं तो उनको फैसला करना है कि आवाम कैसे जिएगा, किसको नुकसान से बचाना है, किसको नुकसान में डालना है। हिंदू नवरात्रे रखते हैं तो भाई मुस्लिम कॉलोनी में आके रखते हैं कि अपने घर में रखते हैं। और जो पब्लिक खाते हैं नवरात्रे में तो वो तो खाएंगे ही खाएं, और जो नहीं खाते हैं तो उनको तो नवरात्रे से तो मतलब है, नवरात्रे हो या ना नवरात्रे हो।